पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के अख्ताम के बाद अब पाकिस्तान की अगली असाइनमेंट न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 5 T20 मैचेस की होम सीरीज़ है। और इस होम सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर बात की जा रही है कि किन प्लेयर्स को ड्रॉप किया जाएगा, किन को सिलेक्ट किया जाएगा। और अब पाकिस्तान का चूँकि फ़र्क बहुत कम रहा है T20 वर्ल्ड कप 2024 में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है और ना ही गुंजाइश है। अलबत्ता जो खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में ख़ुद को उभारने में कामयाब रहे हैं और गुज़श्ता कुछ सालों से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं, यानी उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का तजर्बा भी है, उन्हीं के ऊपर हमें इंसार करना पड़ेगा। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए बेस्ट स्क्वाड और बेस्ट जो प्लेइंग 11 है उसकी पॉलिसी क्या अख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान का बेस्ट T20 स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कौन सा होना चाहिए, कौन से 4 खिलाड़ी ड्रॉप होंगे, इसकी तफसील आप पहले ही वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर मुलाहिजा कर चुके हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, जो आप अगर नहीं देखी आपने तो वो देख सकते हैं। और इसमें हम हतमी प्लेइंग 11 के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान को दर हकीकत किस प्लेइंग 11 के साथ, किस बैटिंग लाइन के साथ मैदान में उतरना चाहिए और कौन से खिलाड़ी हैं जो आप रिप्लेसमेंट के तौर पर, या ये कह लें कि अगर आपको किसी खिलाड़ी को आराम देना हो तो रिप्लेसमेंट के तौर पर आपके पास कौन से खिलाड़ी मौजूद होने चाहिए, इसका हम जायज़ा लेते हैं। और सबसे अहम बात और सबसे अहम सवाल वो ये है कि जब हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की तो फिर ये कहा जाएगा कि जी देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन असल चीज़ ये है कि गुज़श्ता 12 माह में इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में हमारे किन प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि वो पाकिस्तान टीम में बरकरार रखे जाने के अहल हैं। तो ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जिनकी कारकर्दगी किसी हद तक काबिल सताइश है, जिनमें मोहम्मद रिजवान ने गुज़श्ता 12 माह में यानी कि 15 अप्रैल 2023 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा 344 रन बनाए हैं पाकिस्तान के लिए खेलते हुए। 135 का स्ट्राइक रेट रहा, लगभग 50 के करीब एवरेज है, और 27 चौके 12 छक्के लगा चुके हैं। बाबर आजम दूसरे नंबर पर हैं, 343 रन की है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद और फ़खर जमान, इनकी जो स्ट्राइक रेट है वो तो बेहतर है, लेकिन उनका जो एवरेज है वो बहुत नीचे है, 22-23 की एवरेज है। इसके मुकाबले में बाबर आजम और रिजवान ने 42 की एवरेज के साथ रन्स किए हैं, लगभग दुगनी एवरेज के साथ। तो स्ट्राइक रेट तो इफ्तिखार अहमद और फ़खर जमान का बेहतर है, लेकिन उनकी जो एवरेज है वो बहुत कम है। सैम अयूब की एवरेज 15 रन फी इनिंग से नीचे रही है, 124 का स्ट्राइक रेट है। शादाब खान की एवरेज और जो बैटिंग कारकर्दगी है पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए बेहतर नहीं है। आमिर जमाल की 26 की एवरेज है और 185 का स्ट्राइक रेट है। मोहम्मद नवाज़ की 27 की एवरेज है, 177 का स्ट्राइक रेट रहा है। और इसके अलावा जो दीगर हमारे रेगुलर बैटर्स हैं उनमें अब्दुल्ला शफीक 3 मैचेस में सिर्फ 23 रन कर सके हैं, 7 की एवरेज है। और उसके अलावा आज़म खान 4.60 यानी कि 5 रन फी इनिंग से भी कम एवरेज के साथ 5 इनिंग्स में सिर्फ 23 रन कर सके, 92 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। मोहम्मद हारिस 4 मैचेस में सिर्फ 22 रन कर सके हैं, 91 का स्ट्राइक रेट है। शहजाद अफरान को 2 इनिंग्स मिली, सिर्फ 20 रन कर सके। तो ओवरऑल पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनकी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कारकर्दगी वैसी नहीं रही है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि जी हम पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के जो टॉप परफॉर्मर हैं उनको लेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हमें ला मोहल्ला उधर ही जाना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग के टॉप परफॉर्मर्स की जानिब ही जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमारे जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उसमें हमारे प्लेयर्स उस तरह की परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर यह किया जाएगा कि दोनों को मर्ज करके परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि थोड़ा सा इंटरनेशनल तजर्बा भी हो, थोड़ी सी उम्मीद भी हो और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। इसी बुनियाद पर हम अपनी स्क्वाड को तश्कील दे सकते हैं, अपनी हम प्लेइंग 11 बना सकते हैं, और इसी बात का ही हम जायज़ा ले रहे हैं। और यहाँ पर आपने देख ली कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के बैटर्स की गुज़श्ता 12 माह में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कैसी है। और अब सिलेक्शन में मैं आपके सामने PSL के स्टेट्स रखूँगा, और ज़्यादा मसला हमारे बैटिंग लाइन का है और हमारे बॉलर्स के बेश वही हैं, जिनमें शाहीन अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, उसामा मीर आ गए हैं, शादाब खान है, जमान खान है, और अब इसमें मोहम्मद अली को भी ऐड किया जा सकता है। तो हमारी जो बॉलिंग लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं हैं, असल चीज़ है हमारी बैटिंग लाइन। तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को और सैम अयूब को पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करना चाहिए। 544 रन किए हैं सबसे ज़्यादा PSL 2024 में। बाबर आजम ने 60 की एवरेज है, 144 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, 1 सेंचुरी और 5 फिफ्टियाँ बनाई हैं, शानदार फॉर्म में है। सैम अयूब का स्ट्राइक रेट 155 है, 1 50 भी शामिल है।
एवरेज कम है, 27 की एवरेज है, लेकिन ओवरऑल चल जाएंगे। फ़खर जमान या सऊद शकील, ये दोनों को मैंने एक ही नंबर 3-3 नंबर पर रखा हुआ है। इनमें से किसी को भी ट्राई किया जा सकता है। अगर फ़खर जमान को ट्राई किया जाता है, अगर वो नाकाम रहते हैं तो सऊद शकील को यहाँ मौका दिया जाता है और अगर दिया जा सकता है, और अगर सऊद शकील को पहले लाया जाता है, उनकी नाकामी की सूरत में फ़खर जमान को मौका दिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में नंबर 3 पर फ़खर जमान या सऊद शकील में से किसी एक को होना चाहिए। सऊद शकील का स्ट्राइक रेट PSL 2024 में शानदार रहा है, हैरानकुन खेल पेश किया है। ये उनका पहला सीज़न था, उससे पहले वो शामिल ज़रूर रहे हैं लेकिन कभी उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया था। तो इस बार उनका डेब्यू हुआ और शानदार परफॉर्मेंस दी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अब तक टॉप स्कोरर हैं। 144 उनका स्ट्राइक रेट, लगभग 145 का स्ट्राइक रेट रहा, 2 फिफ्टियाँ 40 से ज़्यादा एवरेज है और 323 रन कर चुके हैं। उसके मुकाबले में फ़खर जमान नाकाम रहे, 150 बनाई, 115 का स्ट्राइक रेट, 20 से कम एवरेज रही है। तो लेकिन फ़खर जमान का जिस पाए का प्लेयर है तो चलिए उनको ये नहीं कह सकते उनको ड्रॉप कर दिया जाए। इसके अलावा चौथे नंबर पर मेरे ख्याल में वनडे फॉर्मेट की तरह अब T20 में भी मोहम्मद रिजवान ही को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। 381 रन बनाए हैं उन्होंने इस इवेंट में और 34.5 से ज़्यादा एवरेज है, 124 का स्ट्राइक रेट रहा, 450 प्लस इनिंग्स खेल चुके हैं। अब 5वें नंबर पर हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या फिर आज़म खान या फिर इरफान खान, जो कि एमर्जिंग प्लेयर के तौर पर खेल रहे थे। दोनों ने शानदार खेल पेश किया है, ख़ास तौर पर स्ट्राइक रेट के हवाले से 180 को स्ट्राइक रेट छू रहा है आज़म खान का। रन इतने ज़्यादा नहीं है, 26 के एवरेज, अगर आप नीचे बैटिंग करते हैं तो चल जाती है। और इरफान खान, इसने तो बहुत अच्छी बैटिंग की है, 140 का स्ट्राइक रेट है, 43 के करीब उनकी एवरेज रही है, तो उनको मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा ऑलराउंडर्स में हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान। इन दोनों के साथ हमें जाना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है। यानी 6ठे और 7वें नंबर पर इन 2 प्लेयर्स को रखना पड़ेगा। 8वें नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी हैं, 9वें नंबर पर नसीम शाह और 10वें नंबर पर उसामा मीर, जबकि 11वें नंबर पर मोहम्मद अली को मौका दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 बनती है। इसमें रद्दोबदल किया जा सकता है सूरत हाल को देखकर, हरीफ टीम को देखकर, कंडीशंस को देखकर। तो उसके लिए जो मैंने मुतबादल प्लेयर रखे हैं उनमें उसामा मीर की जगह इब्रार अहमद को भी रखा जा सकता है, यानी इब्रार अहमद को भी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा अब्बास अफरीदी को भी मोहम्मद अली की जगह रिप्लेस किया जा सकता है, ज़मान खान को भी रिप्लेस किया जा सकता है। और अगर हारिस रऊफ, जो कि इनका इम्कान कम दिखाई दे रहा है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेल सकेंगे, तो उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। तो ये पाकिस्तान की मजमूई तौर पर पाकिस्तान का जो बेहतरीन हमारे पास टैलेंट है, जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये प्लेयर्स कुछ कर दिखाने की सलाहियत रखते हैं और उनकी मौजूदा फॉर्म भी बेहतर है। तो मेरे ख्याल में इन्हीं प्लेयर के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ हो, चाहे इंग्लैंड का टूर हो या आयरलैंड का टूर हो, इवन के T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भी हमें इन्हीं प्लेयर्स को ग्रूम करना पड़ेगा और इसी की बुनियाद पर हमें अपना कम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा। और कप्तान के हवाले से जो अहम चीज़ है, मेरे ख्याल में विकेट कीपर और कैप्टन मोहम्मद रिजवान ही को होना चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए। शाहीन शाह अफरीदी के बस की बात नहीं है, और जितना जल्दी यह बात समझ ली जाए उतना ही अच्छा है, उतना ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम नुकसान से बच जाएगी। और उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो नए चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्हें तो खैर क्रिकेट की इतनी समझ बूझ नहीं होगी, लेकिन उन्हें जो मशवरे देंगे वो अच्छे मशवरे देंगे और शाहीन अफरीदी के बजाय रिजवान के साथ एज ए कैप्टन जाना चाहेंगे और इसी में पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी होगी।